चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त देवी निधि सारस्वत मौजूद हैं, हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी मौजूद हैं और सुमित्रा अग्रवाल जी मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में सोनी शास्त्री जी भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सुमित्रा जी आपके पास आते हुए, आज का दिन बहुत अहम है, बहुत विशेष है। पूरा देश एक तरीके से शिवमय हो रखा, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज के शुभ संयोग कैसे हैं, किन मायनों में आज की शिवरात्रि बहुत खास मानी जाएगी? शुभ संयोगों की बात कीजिएगा सुमित्रा जी। जी, सबसे पहले बोलूंगी सबके लिए अच्छा शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम जब शिव की बात करते हैं तो हम शिवोहम से शुरुआत करते हैं। मतलब हम जब शिवोहम 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 जब बोलेंगे, अभी जितने लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बोलूंगी अभी से मन में ये चैंटिंग शुरू कर दे, क्योंकि चारों पहर में जब आप पूजा करेंगे तो ये जरूर मन में जब भी कुछ भी बात भी कर रहे किसी से तो शिवोहम बोलते रहे। तो यहाँ से शुरुआत करना चाहूंगी। आत्म अर्पण का जो सर्वोच्च रात्रि जिसे मैं बोलती हूँ, शिव की रात्रि है ये। तो आज शिव जी का ही रात्रि है। तो आज के दिन यहाँ तक कि आप देखिएगा शिव पुराण में भी बोला गया है कि सावन में अगर गंगा जल हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे कई यज्ञों के, महायज्ञों के जितने जो पुण्य प्रताप होते हैं वो सारे आज हमें मिल जाते हैं। खास तौर से अगर बात करें, जैसे भी आपने बताया यहाँ पे रावण भी आए थे, जो आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे रावण भी आए थे, उन्होंने भी वहाँ पे पूजा की। अगर बात करते हैं तो देखिए जो लोग आ रहे हैं वो कावड़ लेकर आ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। हम जब तक एनर्जी से नहीं जुड़ रहे हैं तब तक हमें एनर्जी रिजल्ट नहीं देगी। तो ज्यादातर लोगों को आप देखिए वो पैदल चल रहे हैं बिना चप्पल के। तो सबसे महत्वपूर्ण आज जो भी शुभ फल आपको चाहिए, आपको शिव से जो भी एनर्जी अपने अंदर लानी है, तो सबसे पहले अपने आप को तो शिव को अर्पित करना पड़ेगा और हर प्रहर के हिसाब से आप इसमें पूजा कर सकते हैं। संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी मैं, अगर पहले प्रहर की बात करते हैं तो जिन लोगों को धन या आरोग्यता की रिक्वायरमेंट है, जिनके कि मुझे यही चाहिए अपने जीवन में, तो 6:45 से 9 o'clock तक में वो इस पूजा को करें, जिसमें वो जल दूध जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। और दूसरे पहर की बात करूं तो वो 9 बजे से 11:15 तक चलेगी। जिनको संतान सुख की प्राप्ति की आवश्यकता या परिवार के कल्याण के लिए चाहते हैं वो दूध दही और शहद चढ़ाएं और शिव पार्वती दोनों की जोड़े से पूजा करें। अगर बात करती हूँ तीसरे प्रहर की, तो जो 11:15 से शुरू होगा और 1:30 बजे तक चलेगा, ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मंत्र की सिद्धि की जा सकती है, तो बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं और महामृत्युंजय का जाप करें। चौथे प्रहर की बात करूं तो 1:30 से शुरू होगा और सुबह 4 बजे तक चलेगा। वो मोक्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको भय होता है भय से मुक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, और शिव दर्शन के लिए इसमें गंगा जल पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मौन व्रत रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ज्यादा बात करते हैं तो काफी एनर्जी को हम डिस्टॉर्ट करते हैं। तो जितना हो सके अगर आपको जो बात 5 शब्दों में बोलनी है उसको 2 शब्दों में बोलें या 3 शब्दों में बोलें, और क्षमा प्रार्थना जरूर मांगे हर प्रहर के एंड में। बिल्कुल, केवल भगवान शंकर नहीं, उनके परिवार की गणों की पूजा अर्चना आराधना बहुत जरूरी होती है। अब हम यहाँ पर सुमित्रा जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज हम तस्वीरें तो दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, कैसे शिवमय हो रहा है पूरा माहौल। भक्त अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, शिवरात्रि है। लेकिन इसी के साथ साथ 2 सवाल। पहला, बुधवार के दिन शिवरात्रि पढ़ना किस तरह का संयोग है, और जैसा महंत जी ने कहा शिव परिवार की बात, हम शिव परिवार से भी क्या कुछ सीख सकते हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ देखिए हम लोग शिव को वैरागी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे तरफ देखिए कि वो सब उनकी जितनी भी पूजाएं होती है उनके परिवार के साथ होती है, और इसमें जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से देखा जाए तो कॉन्ट्रास्ट है। अगर मान लीजिए देखिए भगवान के कंठ में है सर्प, देवी जो साथ है उनके साथ है सिंह, गणेश जी उनके साथ है चूहा, कार्तिक है उनके साथ है मोर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि अगर आप देखें तो एक दूसरे के साथ जो तालमेल मिलाकर जो चलने वाली बात है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड परिवार आप जिसको बोल सकते हैं, जिसमें अगर सब लोग एक साथ मिलकर नहीं चले और बैलेंस को नहीं बनाए तो वो परिवार चल नहीं सकता। तो एक तरफ भगवान को हम वैरागी भी बोल रहे हैं और वो पूरे परिवार को संगठित करके चल रहे हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि भगवान बहुत निर्लिप्त है, वो किसी भी चीजों में जुड़े हुए नहीं है, और दूसरे तरफ हम लोग भगवान का गौरी शंकर का जो एक अवतार भी जानते हैं जिसमें शिव और पार्वती जी एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब वो दोनों ही एनर्जी एक साथ यूनाइटेड है। तो जब हम एक तरफ बोल रहे हैं कि वो दोनों एकदम संसार से अलग लोग हैं, मतलब वो बिल्कुल ही समझ लीजिए आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो 2 शक्तियां जब जुड़ी हुई है तो आप समझ सकते हैं कि वो तो एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी और लव भी है, दोनों है।
तो जो व्यक्ति एकदम सब चीज से जुड़ा हुआ भी नहीं है और जुड़ा हुआ है, ये जो बैलेंस है एक फैमिली के अंदर, ये जो बैलेंस होना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें पूरे परिवार से मिलती है। जब हम जैसे हम बोलते हैं गणेश जी की हम पूजा कर रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा करने से हम जानते हैं हमारे विघ्न हरता है, उनसे ही हम शुरुआत करते हैं। और शिव और शक्ति दोनों को अगर एक साथ यूनाइटेड हम पूजा नहीं कर रहे हैं, तो हम दोनों में से एक चीज को तो खो रहे हैं। एनर्जी हमें चाहिए और उस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपरली चाहिए। जब हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हे शिव, हम शिव को जब जल चढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ जाते हैं जल चढ़ा देते हैं। 2-3 बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। हे शिव, मेरा शरीर, मेरी वाणी आपके चरणों में अर्पित है। जो मैं ये जल अर्पण आपको कर रहा हूँ, तो मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ आपको। हे शिव, ये जल नहीं है, ये मेरा अहंकार है, मेरी कामनाएं हैं, ये मेरा संदेह है या ये मेरा भय है, जिसे मैं आज आपको समर्पित करके जा रहा हूँ। मुझे आप शुद्ध करें। जब हम अपने शरीर से शिव की सेवा को कर रहे होते हैं, तो हम एक्चुअली अपने कर्मों की शुद्धि कर रहे होते हैं। और जब हम अपने वाणी, दृष्टि और श्रवण, देखिए अब अगर हम एक मंत्र बोलते हैं शंभु शंभु, जब हम इस मंत्र को बोल रहे हैं तो हम मुंह से बोल रहे हैं, तो हमारे वाणी को हम शुद्ध कर रहे हैं। हम अपने कान से इसको सुन रहे हैं, तो हमारे कान की भी शुद्धि हो रही है। प्लस हम उस समय भगवान को और उनके परिवार को विजुअलाइज कर रहे हैं, या तो वो हम मंदिर में बैठे हैं, तो हम अपने नेत्रों की भी, जो हमारी जितनी इंद्रियां हैं, उनकी भी शुद्धि कर रहे हैं। तो जो शुद्धिकरण है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि वेडनेसडे ऐसे भी गणेश जी का दिन है, तो इस दिन आज हम पढ़ रहे हैं हमें, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आज हम विघ्नहर्ता के दिन से ही शुरुआत कर रहे हैं, आज हम इसको पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों की कतारें लगी हुई हैं, एक एक करके यहाँ पर कांवड़ियों की टोलियां भी आती जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले डाक कावड़ भी यहाँ पर पहुंची थी, तो वो लोग आते जा रहे हैं और साथ ही साथ जल अर्पित यहाँ पर करते जा रहे हैं। सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुमित्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमित्रा जी, शिव कथा भी सुनना चाहेंगे आपसे, और साथ ही साथ जब हम शिव परिवार की बात करते हैं, आज के दिन केवल शिव को जल अर्पित करना चाहिए या फिर पूरे शिव परिवार की उपासना आराधना उतनी ही जरूरी हो जाती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले बोलूंगी, अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई है, तो वहाँ पे शिव जी और पार्वती जी का एक प्रसंग है, जिसमें पार्वती जी शिव जी से बोलती है, आपके पास तो इतना सब कुछ है, आप क्यों नहीं अपने भक्तों को ये सब देते हैं, जो भी ज्ञान भी है या जितनी भी चीजें आपके पास है। देखिए, बाहर से स्वरूप दिखता है शिव जी का कि उनके पास कुछ भी नहीं है, और एक्चुअली सब कुछ उन्हीं के पास है। तो भगवान बोलते कि ठीक है, मैं सबको दूंगा। उसके बाद आती है ये शिवरात्रि, जिसमें भगवान सोचते हैं आज मैं सबको दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक बेल व पत्र अर्पणम। बोलते हैं अगर हम एक बेल पत्र चढ़ाते हैं तो ही उससे भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं। तो जितने भी हम, अगर मान लीजिए जितने रिचुअल्स कर रहे हैं, जैसे कि आज अभी नवजोत जी तो सिर्फ घूम रही है, सबके इंटरव्यू ले रही हैं, बात कर रही है, तो वो तो पूजा नहीं कर पा रही है। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या होता है, भगवान से एनर्जी को अपने अंदर लेना। तो उसके लिए अगर आप बैठ जाइए कहीं पे भी, जहाँ पे हैं आप वहीं बैठ जाइए, धरती से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, चप्पल खोल दें और 10 मिनट तक कम से कम अपने हाथ को और अपने तलवों को पृथ्वी से जोड़ें। और जितने भी भगवान के जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो गणेश जी हैं, चाहे पार्वती जी हैं, चाहे वो यहाँ तक कि अगर नंदी भी है, चाहे अगर वो सिंह भी है, इन सब से जुड़े और सबसे ही हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जब हम संगठित किसी परिवार की पूरी पूजा कर रहे होते हैं, अब देखिए कोई भी मंदिर में जाइए, पूरा शिव परिवार है, आपके घर में भी फोटो होगी तो पूरा शिव परिवार है। तो पूरे शिव परिवार की पूजा करने से आपको एक विशेष फल मिलता है, क्योंकि हम सब डोमेस्टिकेटेड लोग ही, हम चाहते हैं परिवार में रहें, अकेले कोई भी नहीं रहना चाहता। तो पूरे परिवार और फैमिली के साथ जब हम हैं, तो सारे सुख हम तभी भोग पाते हैं जब हम किसी के लिए कर रहे होते। तो जब हम भगवान और पूरे परिवार के लिए जब कर रहे होते, तो हमें अपार खुशी मिलती है। तो इम्पोर्टेंट है कि हम सब एक साथ पूरे परिवार की पूजा करें। इम्पोर्टेंट रहेगा कि एक मंत्र जरूर बोलें, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। दूसरा मंत्र जो आप बोल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट मंत्र है, शंभु शंभु शंभु। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट ये मंत्र का जाप करें और अपने स्पाइन को इरेक्ट करके सीधा बैठें। जितना आप सीधा बैठ पाएंगे उतना ही भगवान से, ऊर्जा से, एनर्जी से जुड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो लगातार तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं गौरी शंकर मंदिर की, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। चलते चलते सुमित्रा जी, अब आपके पास आते हुए मैंने सवाल प्रकृति का किया था, तो प्रकृति और शिव दोनों में क्या समानताएं हैं? क्या प्रकृति की सेवा से हमें शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है? कैसे?
बिल्कुल, बहुत ही सुंदर प्रश्न है नवजोत जी। मैंने मेरा मन लाइक क्वेश्चन। देखिए, हम जब बात करते हैं, हमने साइंस में भी ये चीज़ पढ़ा है कि इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। जब हम शिव की बात करते हैं या प्रकृति की बात करते हैं, तो एक्चुअली हम ऊर्जा की ही बात कर रहे होते हैं। शिव भी एक ऊर्जा ही है और पृथ्वी भी जो है वो भी एक ऊर्जा ही है। जब हम पूरे क्योंकि अगर एक लाइन में हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मैं है। तो हमारे अंदर ही पूरी सृष्टि है और सृष्टि के अंदर ही हम हैं। शिव के अंदर भी हम हैं और हमारे अंदर भी शिव है। अगर हम इसी भाव के साथ शिव की आराधना कर रहे होते हैं और हम पृथ्वी की भी अगर आराधना कर रहे हैं या जितने हमारे प्राकृतिक चीजें हैं इसकी भी अगर हम टेक केयर कर रहे हैं, एक्चुअली हम शिव से ही जुड़ रहे होते हैं। और अगर हम शिवमय होना चाहते हैं तो इस शिवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सब में शिव को देखें। आपको अगर ये भाव मन में जिस दिन आ जाएगा कि मेरे सामने जो भी खड़ा है हर व्यक्ति शिव है और उसकी सेवा करना ही शिव की प्राप्ति है, तो आपको शिव ज़रूर प्राप्त होंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि हम क्या चढ़ा रहे भगवान को, या जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रहरों की बात की आपसे, तो किस प्रहर पे क्या चढ़ा रहे वो अलग एक सिग्निफिकेंस है एज़ पर हमारे ज्योतिष शास्त्र। और अगर आप एज़ अ व्यक्ति समझें और अपने आप को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर समझें, तो अगर हम बिल्कुल प्रकृति सुमित्रा से जी। जुड़ पा रहे हैं और अगर हम गायों की सेवा या प्रकृति की सेवा या पौधों की सेवा कर पाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली शिव से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जितना हमको एनर्जी पृथ्वी बिल्कुल दे सकती है, उतना ही शिव दे सकते हैं। तो बिल्कुल, धरती शिव पर से हम हाथ उसी रखें। तरीके से जुड़ हाँ, जाते हैं। वक्त की हाँ, कमी है बिल्कुल। सुमित्रा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। महंत शुभम गिरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो माहौल पूरा शिवमय है और देश पूरा शिवमय है, और किस तरीके से मंदिरों में रौनक है वो सब हम आपको दिखा रहे हैं।